को किसी को परिमार्जन का समस्या है, किसी को दाखिल खारिज का समस्या है, किसी बंदोबस्ती, किसी को वासित पर्चा का समस्या है। जमीन के लिए बड़े बुजुर्ग लोग जो बचा के रखे उनको अपना चिंता होता है कि सर्वे आ गए जमीन हमारे कैसे बचत। अपने आप में शर्म आता है कि जिसमें जनता के द्वारा हम लोग ने मान सम्मान प्राप्त किया और वो जनता मेरा आके अंचल ब्लॉक में अपमानित हो रहा है, खड़ा रहता है। अंचल का क्या मामला हो, सारा व्यवस्था का पदाधिकारी कोई नहीं कह सकता कि कहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। नीतीश जी पूरे बिहार में वाहवाही किए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। अंचल के धरना स्थल पर हमारे कांटी के युवा के जान वांसान और भ्रष्टाचार पर बराबर लगाम लगाने वाले प्रमुख भाई कृपा शंकर शाही जी और कांटी से आए हुए हमारे तमाम हर पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्यगण, पूर्व मुखिया, वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच और हमारे सबसे ज्यादा अधिक संख्या में वार्ड सदस्य, पंच और सम्मानित जनता, महिलाएं एवं बहने, आप लोग इस धूप में जो आए हैं इसके लिए मैं अपनी ओर से, पूरे कांटी की ओर से भी आपका वंदन, अभिनंदन और चंदन करता हूं कि इस बड़ी संख्या में माता जी लोग आए हैं। इनके दुख जरूर ये आदमी दुखी है जो आज इस धूप में अपना गेहूं कटनी छोड़ के और परना किए हैं और धरना पर कांटी अंचल कार्यालय में पहुंच गए हैं। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग के लिए भी धिक्कार है, हम लोग के लिए भी धिक्कार है कि जो माँ बहने आज ही चैती छठ करके परना करके आराम नहीं की, परना करने के बाद इस धरना स्थल पर आए, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इस धूप में आए हैं। अपने दिल से आपको बधाई देता हूं। और कांटी तो हम लोग यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि हैं और ब्लॉक और अंचल जो भी यहाँ का व्यवस्था है उसमें आप सब लोग बारी बारी से वाकिफ। जनप्रतिनिधि का बराबर शिकायत रहा है और हम लोग भी शिकायत करते रहे हैं, हम लोग भी शिकायत करते रहे, अपील करते रहे, आरजू विनती भी करते रहे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ हम लोग के कहने से या वो बीडीसी का बैठक हो या प्रमुख जी, विधायक जी का, मंत्री जी का बैठक हो, हम लोग बराबर अपील किया, आग्रह किए कि कांटी को बढ़िया मानचित्र में नाम 1 नंबर पर आए जिला में, इसके लिए हम सब लोग मिलकर सहयोग करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है मेरे भाइयों। इस चीज से उग्र होकर आज यह प्रमुख जी के द्वारा, तमाम जनप्रतिनिधि के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि हम लोग इस तरह का अगर नहीं करेंगे, हम तो बराबर कहते हैं कि अपने आप में इतना ग्लानि महसूस होता है। मैं एक जनप्रतिनिधि होकर जो मेरे 15,000 जनता का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, जनता मेरे पास अपने दुख दर्द को शेयर करता है और हम पदाधिकारी को शेयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला दुखरा नहीं है भाइयों। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। करूं तो क्या करूं, बहुत चीज अपने घुटन में महसूस करता हूं, लेकिन घुटन सहते सहते बर्दाश्त नहीं हुआ और तमाम जनप्रतिनिधि आज रोड पर बैठे हैं। जो ऑफिस में बैठते थे आज तमाम जनप्रतिनिधि रोड पर बैठे हुए समियाना के नीचे। ये क्या स्थिति आई, क्या परिस्थिति आया जिसके चलते हम लोग को रोड पर आना पड़ा। ये बहुत समझने वाली बात है। ये जांच का विषय है, वो या सरकार का हो या बड़े पदाधिकारी के द्वारा ये जांच करने का विषय है कि हम लोग किस हाल में कांटी में जी रहे हैं। बहुत अच्छा किस पदाधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि काम करते, भाई काम करते तो जन आक्रोश क्यों? ये सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं है, यहाँ पर तमाम सम्मानित जनता है जिसको किसी को परिमार्जन का समस्या है, किसी को दाखिल खारिज का समस्या है, किसी बंदोबस्ती, किसी को वासित पर्चा का समस्या है। कभी कभी देखने को मिलता है 50 आदमी, 70 प्लस के लोग, जमीन के लिए बड़े बुजुर्ग लोग जो बचा के रखे उनको अपना चिंता होता है कि सर्वे आ गए जमीन हमारे कैसे बचत। 70, 50 लोग लाइन में लगे रहते हैं। हम लोग को शर्म आता है। मैंने एक दिन जाकर सीओ साहिबा से भी मैं खुद कहा कि या तो एक वेटिंग हॉल बनवा दीजिए, नहीं तो बरामदा पर और कुर्सी लगा दीजिए जो 70 साल के लोग को खड़ा होना नहीं पड़े। यही स्थिति है। अपने आप में शर्म आता है कि जिसमें जनता के द्वारा हम लोग ने मान सम्मान प्राप्त किया और वो जनता मेरा आके अंचल ब्लॉक में अपमानित हो रहा है, खड़ा रहता है, दुख होता है, रोआ काटे काट होता है।
लेकिन किससे कहा जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। जब कोई नहीं सुना तो हम लोग रोड पर आ गए हैं। चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे, ये लड़ाई जारी है। और मुजफ्फरपुर क्या जरूरी पड़ रहा, तो पटना तक का लड़ाई होगा और कांटी का इतिहास होगा। कांटी को बदल के रख देना है। और भ्रष्टाचारी कोई हो, किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई पदाधिकारी का, अंचल का क्या मामला हो, सारा व्यवस्था का पदाधिकारी कोई नहीं कह सकता कि कहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। सब लोग भ्रष्टाचार के हाथ में छिपे हुए हैं। सबको सामने आना होगा। वो चाहे बाल विकास परियोजना का मामला हो, चाहे ब्लॉक अंचल का मामला हो, चाहे राशन की राशन का मामला हो, सब लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, जन संवाद सरकार का कार्यक्रम चला, जिसमें दाखिल खारिज का पेपर लिया गया, राशन का पेपर लिया गया। नीतीश जी पूरे बिहार में वाहवाही किए, लेकिन उसमें से कितना दाखिल खारिज हुआ और कितना का राशन बना, देखने का चीज है। वो फार्म आया, 25 को बना, 200 पड़ा हुआ। ये स्थिति बना हुआ है। फिर खाली ढोल बजाने से नहीं होगा। सरकार को काम चाहिए और जनता को काम चाहिए। सरकार दे रहा था, बीच में बाधा काहे बन रहा है। सरकार कहा कि 45 दिन में दाखिल खारिज करो। अभी इतने अच्छे राजस्व मंत्री बने हैं जो कहते हैं कि कोई रिजेक्ट नहीं करना भाई, तो काम रिजेक्ट होबे नहीं करेगा, काम होबे नहीं करेगा, तो उसको कोई बीच में रोकथाम के लिए ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। जब कोई फाइल होता है केस का, जब पर्सनल पावर में रख लेते हैं जज साहब, तो सब लोग जानते हैं कि क्यों रखा जाता है। तो वही स्थिति ऑब्जेक्ट का, यहाँ ऑब्जेक्ट का मामला आता है। ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, 10 दिन निचांत रहिए, बढ़ावा दिन आप आइए, हुआ ये सब लोग आए, यहाँ 15,000 लाइन में लगल रहे। ये व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हम सभी तमाम जनप्रतिनिधि एक जगह एकत्रित हुए हैं। और मैं अभी भी बोला और फिर आगे बोला, मैं उस दिन भी बोला था आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस लड़ाई में प्रमुख जी के साथ तमाम कांटी कदम से कदम मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। आपको याद होना चाहिए, आपके याद होना चाहिए कि पिछले एकदम 6-7 महीना पहले प्रमुख जी, मंत्री जी, सब लोग के साथ बैठक हुआ था। बैठक में स्वीकारा गया था कि हर हल्का कर्मचारी हल्का में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो खैर नहीं। कार्यक्रम होगा, एकदम टाइम टू टाइम दाखिल खारिज परिमार्जन होगा। फिर नहीं हुआ, मंत्री जी कह के गए, फिर वही रवैया है भाई। अब तो मंत्री जी भी कहे, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो मुखिया का कौन उपाय है भाई। ये स्थिति बना हुआ। आज ये चीज सब इतना सार्वजनिक करके कहा जा रहा है, क्यों? हर आदमी के पास दुख दर्द जरूर है। ऐसा नहीं है कि सब लोग कारोबारी या व्यवसायी या सब लोग जुड़े रहे छौ पाँच करना। हम लोग को दुख है, इसीलिए आज इस धरना स्थल पर आए हैं और ये लड़ाई मेरा जारी रहेगा। जो दिशा निर्देश हमारे प्रमुख जी के द्वारा, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, और इनके जब प्रखंड के अध्यक्ष होते हुए जब ही अपने सेक्रेटरी से संतुष्ट नहीं है, तो समझ लीजिए कि हम लोग का क्या होगा ऊपरे वाले के भरोसे। ये बहुत बड़ी बात है। विशेष आपसे क्या कहूं, इसीलिए इस धूप में आए हुए तमाम कांटी के सम्मानित जनता को, माताएं बहनों को फिर से चंदन अभिनंदन और प्रणाम करते हुए आप लोग हौसला जारी रखिए। कांटी से भ्रष्टाचार भाग के रहेगा, भाग के रहेगा, भाग के रहेगा। जय हिंद, जय भारत।